और हमारा जीवन श्रेष्ठ कब बनेगा? जब हम घर में शीलों का पालन करने लगेंगे। कैसे करने लगेंगे? आप सभी घर में रहते हैं और सभी को लगता है कि प्राणी हिंसा करना ही अपराध है। प्राणी हिंसा यानी कि किसी को मार देना, लेकिन नहीं, अगर हम शीलों का पालन अच्छे से करते हैं, शीलों का पालन का मतलब कि सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि क्रोध की बात अगर हम करें, गुस्से की बात अगर हम करें, तो प्रत्येक प्राणी इस बात से पीड़ित है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो। अगर किसी को क्रोध आता हो और बात बात पर क्रोध आता हो तो उसके घर वाले भी उससे परेशान और वो स्वयं भी अपने आप से परेशान। तो इसीलिए सबसे पहली जो बात है कि हमें अपने क्रोध को खत्म करना है, और क्रोध को जो व्यक्ति खत्म कर देता है वो प्राणी हिंसा नहीं करता है। और दूसरा, हमें किसी भी प्रकार की चोरी, घर में हो या बाहर हो, किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है। और तीसरा, किसी भी तरह का व्यभिचार है वो हमें नहीं करना है। और चौथी बात कि हमें निंदा चुगली नहीं करनी है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि निंदा चुगली से क्या मतलब है। निंदा चुगली का अर्थ ये नहीं कि आपने किसी के बारे में बात कही और उसने आपसे झगड़ा कर लिया। आप सभी लोग घर में रहते हैं, घरों में प्रत्येक रिश्ते हैं। इस बात को बड़े गौर से आप सुनिएगा कि जब हमारे घर में रिश्ते होते हैं, जैसे सास बहू का रिश्ता है और एक माँ बेटी का रिश्ता है, दोनों रिश्ते हैं, दोनों को रिश्ते ही कहेंगे हम। माँ बेटी का भी रिश्ता है, सास बहू का भी रिश्ता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप सुनते हो कि माँ और बेटी कभी एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकती, और सास और बहू कभी एक दूसरे की प्रति ईमानदार नहीं हो सकती। यानी कि कहा भी जाता है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ये बातें समाज में चलती हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि रिश्तों से प्रेम नहीं करना है, इंसान से प्रेम करना है। इस बात को ध्यान से सुनो कि रिश्तों से प्रेम नहीं करना है और ना ही रिश्तों से नफरत करनी है। किससे प्रेम करना है? इंसान से। अब आप अगर सास बहू को देखें, वो क्या है? दोनों इंसान ही तो है। तो सास बहू भी इंसान है। अगर हम सास बहू हैं और कहते हैं कि सास बहू में कभी बन नहीं सकती, तो हम बुद्ध के विचार पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का विचार ये नहीं कहता है कि आप रिश्तों से प्रेम कीजिए। आपको इंसान से प्रेम करना है, मानवता से प्रेम करना है। और जब हम बुद्ध के विचार को मानने लग जाएंगे तो हमारे सामने रिश्ता नहीं होगा, हमारे सामने मानव होगा, इंसान होगा। और जब इंसान ही इंसान का दर्द समझेगा तो कोई भी बहू घूंघट में नहीं होगी, कोई भी बहू अपनी सास के साथ झगड़ा नहीं करेगी, कोई भी सास अपनी बहू के साथ झगड़ा नहीं करेगी, किसी भी परिवार में झगड़े नहीं होंगे, किसी भी परिवार में लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग बुद्ध को समझने लग जाएंगे। बुद्ध के विचारों को घरों में जब उतारा जाएगा, अभी तो सिर्फ मंच तक ही बुद्ध के विचार हैं, जब घरों में चले जाएंगे तब ये लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारा मन है वो देखना शुरू हो जाएगा कि मानव मानव एक समान है, सारे ही मानव एक समान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो सास है, बहू है, कोई भी है, सारे ही मानव एक समान हो जाएंगे। तो कोई किसी का झगड़ा करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों कहा जाता है कि बुद्ध के समय में जो भी लोग होते थे, जो भी बुद्ध से मिलते थे, वो बदल जाते थे। सम्राट अशोक के समय में पूरे का पूरा जो राज्य था, पूरा का पूरा जो देश था, वो क्या था? सोने की चिड़िया था, शांति का प्रतीक माना जाता था। क्यों? क्योंकि लोग इतना ज्यादा वैर विरोध नहीं करते थे,
इतना ज्यादा किसी के साथ वैर विरोध नहीं करते थे, किसी में कमियां नहीं निकालते थे। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जो ये चौथा शील है इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पांचवा शील जो बुद्ध ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नशा ना करे, बीड़ी है, गुटखा है, जर्दा है, शराब है, किसी भी तरह का नशा। अब चाहे आप लोग बाबा साहब के नारे लगाओ, चाहे आप लोग बुद्ध के नारे लगाओ, लेकिन अगर आप नशा कर रहे हो तो आप किसी भी विचारधारा को नहीं मान रहे हो। इसीलिए अगर हमें बुद्ध की विचारधारा पे चलना है तो हमें शीलों के अनुसार, शीलों का पालन करते हुए हमें इन चीजों को छोड़ना ही होगा। और जब हम इन चीजों को छोड़ देंगे तो हम बुद्ध के वारिस कहलाएंगे, बुद्ध की विरासत के वारिस कहलाएंगे। और अगर हमें बुद्ध की विरासत का सच्चा वारिस बनना है तो हमें इन चीजों से दूर होना ही होगा। आप सबके घरों में बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा गलत चलने लग जाता है तो माता पिता को बहुत दुख होता है। और माता पिता सोचते हैं हम अपने बच्चे को लाइन पे कैसे लेकर आए, लेकिन यहाँ तो बाबा साहब की संतानें सारी की सारी बिगड़ी हुई है। कैसा कितना दुख होता होगा बाबा साहब और महाकारुणिक बुद्ध को कि जब हम नारे तो उनके लगाते हैं और फिर शाम को ठेके पे जाते हैं और एक पौवा ले आते हैं। इसीलिए आप लोग जो भी नौजवान हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ हम ही शराब पी रहे हैं तो हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। अगर आप शराब पीते हो तो आप अपने पूरे परिवार का जीवन बर्बाद करते हो। आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया, उसका जीवन बर्बाद। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी जीवन संगनी का जीवन बर्बाद। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का जीवन बर्बाद। एक साथ तीन तीन पीढ़ियां बर्बाद करते हो। तो इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जो महाकारुणिक बुद्ध ने हमें शील दिए हैं, हमें उन शीलों का पालन करना है, हमें उन शीलों पर चलना है और एक सच्चा और एक अच्छा बोध बनना है। अंत में यही बात कहूंगी कि सच्चा और अच्छा बोध, अभी मैं जो बता रही थी, जो ये पुस्तक है शायद मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों के पास होगी। अभी 10 नवंबर में बहुत सारे लोग गए थे और सब लोगों ने इस पुस्तक के अनुसार अपना जीवन जीना भी शुरू कर दिया है। बहुत सारे यहाँ पे परिवार आए भी हुए हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि जो बाबा साहब का सपना है, जो बाबा साहब की परिसंकल्पना है कि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, और वो तब ही बन सकता है जब आप बुद्ध के विचारों को अपने आचरण में उतारोगे और अपने आचरण में उतार के अपना जीवन यापन करोगे। और एक बात अंत में यही कहेंगे कि 18 मार्च, तीसरे महीने में 18 मार्च को बहुत भव्य कार्यक्रम होता है आगरा में। हम बाद में मध्य प्रदेश आएंगे आमंत्रण देने तो, लेकिन अब फिर दे देते हैं। और क्योंकि बार बार आप लोग पता नहीं मिले या ना मिले, तो 18 मार्च को बाबा साहब आगरा में आए थे 1956 में। और वहां पर ये सारी जो बौद्ध आचार संहिता आप देख रहे हैं, वहां पर लाखों की संख्या में लोगों को दी जाएगी। तो आप सब लोगों को कि अगर आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है और अच्छे से जीना चाहते हैं तो इसमें वो सब बातें लिखी हुई हैं, ताकि आप उन बातों को जान पाएं और अपने जीवन को सुंदर बना पाएं और अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को भी सुंदर बना पाएं। तो आप सब लोगों को उसके लिए भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। और सब लोगों को अपने जीवन में दया करुणा मैत्री रखते हुए अपना कल्याण भी करना है और अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण भी करना है। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ।